तो जेई नीट की प्रिपरेशन करने के टाइम एक ऐसी प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं कि भैया मुझे थ्योरी तो आती है लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं सोल्व होते, कि भैया जब मैं टेस्ट देता हूं या प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने बैठता हूं तो मेरे से उस टाइम क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन जब मैं उनका सोल्यूशन देखता हूं तब मुझे पता लगता है कि भैया इसके बारे में तो मुझे सब कुछ चीजें आती थी, ये क्वेश्चन मेरे से होना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम यार बहुत से स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि उनको थ्योरी आती है क्वेश्चन नहीं होते तब भी सोल्व। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को मैक्सिमम से मैक्सिमम सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा, सॉल्यूशन एक आपको रियल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें यार मैं ये बात नहीं करूंगा कि जैसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका, उतने ज्यादा आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, वो सब तो आपको पता ही है। मैं वो बात करने आया हूं जो आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको थ्योरी आपने की हुई है। मैं कौन सी प्रॉब्लम का आंसर दे रहा हूं कि आपको थ्योरी आती है लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन आया जैसे आपके सामने, तो अब उसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहली बात कि आपको क्लिक कर गया, आपके माइंड में क्लिक कर गया कि इसको कैसे सोल्व करना है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको क्लिक नहीं किया। तो अगर आपको क्लिक कर गया तो आपका फेस ऐसा होगा या आपके माइंड की फीलिंग कुछ ऐसी होगी कि वो मुस्कुरा रहा होगा, हंस रहा होगा, एक्साइटेड होगा। तो इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है, पहले इसमें बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया जेईई या नीट का, आपके पास क्वेश्चन आया और आपको क्लिक कर गया, तो कब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ओवर एक्साइटेड हो जाओ, कि आपने क्वेश्चन देखा और आपके माइंड में क्लिक हो गया तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाओ, नहीं भाई साहब एक क्वेश्चन तो मुझे आता है। उसी ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में आप सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दो। इसमें प्रॉब्लम ए हो सकती है कि इसमें ओवर एक्साइटेड ना हो जाना, कि आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, आपने देखा और आपको पता लग गया कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसे होगा, तो उसमें ओवर एक्साइटेड ना हो जाना कि जल्दी जल्दी कर देता हूं ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। इधर गलती यही हो सकती है कि क्लिक हो गया लेकिन ओवर एक्साइटमेंट के कारण सिली मिस्टेक हो गई। तो इधर ये गलती ना करना, बाकी इधर कोई गलती नहीं होगी। आपको क्लिक हो गया है क्वेश्चन, अगर आप कैलकुलेशन अच्छी तरह करोगे तो क्वेश्चन हो ही जाएगा और फाइनली आपको +4 मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इधर आपका फेस ऐसा होगा। अब बात करते हैं मेजर पार्ट की, नोट क्लिक, कि आपको क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ तब आपका फेस कुछ ऐसा होगा या आपकी माइंड की फीलिंग कुछ ऐसी होगी। इसमें बात करते हैं कि इसको आप कैसे कर सकते हो। देखो होता क्या है, जैसे ही आप कोई क्वेश्चन देखते हो जो आपको क्लिक नहीं किया, क्वेश्चन देखा आपने और वो क्वेश्चन आपको क्लिक नहीं हुआ, तो होता क्या है, एक बार देखना, मतलब सुनते रहना और बताना कि क्या यही होता है मेरे साथ। आप जैसे कोई क्वेश्चन देखते हो, आपको क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ तो आप उस क्वेश्चन को 5 सेकंड लगातार देखते रहते हो, 5 सेकंड लगातार देखते रहते हो, 5 सेकंड देखते हो और उस 5 सेकंड में ही आपके अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग देते हैं, आपके अंदर डर पैदा कर देते हैं, और उस 5 सेकंड के बाद ही आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हो। ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, उसको 5 सेकंड तक लगातार आप देखते गए, फिर एक नेगेटिव सी फीलिंग आई, उसको क्विट कर दिया, स्किप कर दिया क्वेश्चन, ऐसा होता है। फिर बाद में आप जब उसका सॉल्यूशन देखते हो, अपना टेस्ट देने के बाद या बाद में उसका सॉल्यूशन देखते हो, तो आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे से होना चाहिए था। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कहता हूं CTS मेथड, CTS मेथड। देखो क्वेश्चन को सिंपलीफाई बनाओ। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हिट कर रहा है माइंड पे, देखो सारी गेम साइकोलॉजी की है। आपको क्वेश्चन देख के या तो मोटिवेशन फील होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो नेगेटिव फीलिंग आती है। तो पॉजिटिव फीलिंग वाले तो चलो हो जाएगा, नेगेटिव फीलिंग वाले क्वेश्चन की बात करें और वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको क्लिक नहीं हुए लेकिन आपको उनकी थ्योरी आती थी, तो अब इसको कैसे सोल्व करना है। देखो 3 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या करो, आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्लिक नहीं किया, माइंड में कुछ नहीं आया कि कैसे सोल्व करूं इसे, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सिंपलीफाई बनाने की कोशिश करो, अपने माइंड को थोड़ा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करो कि उस क्वेश्चन को टैकल करे हो। क्या करो, सबसे पहले उस अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने माइंड से क्वेश्चन पूछो कि ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है एक कौन से चैप्टर का है। सबसे पहले अपने माइंड से पूछो कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया है एक कौन से चैप्टर का है।
मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 सेकंड लगेंगे डिसाइड करने में। आपने क्वेश्चन देखा तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कौन से चैप्टर का है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन से चैप्टर से आया, तो आपका माइंड अब क्या होगा, कंफर्टेबल जोन में आने लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, अब ये देखो कि उस चैप्टर के किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखा हमने, सबसे पहले देखा किस चैप्टर से आया है, फिर देखा उस चैप्टर के किस टॉपिक से आया हुआ है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या करना है, सिलेक्शन। उसके बाद बस ये देखो कि जो आपका टॉपिक, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है, उसको माइंड में एक बार रिमेंबर करो, याद करो कि उस टॉपिक में कौन कौन से फॉर्मूलेस थे आपके, कौन कौन से फॉर्मूलेस थे। और आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन वैल्यूज दी होंगी, जो गिवन वैल्यूज दी होंगी और जो फॉर्मूले आपके उस टॉपिक्स में थे उसको मैच करो कि कौन सी ऐसी चीज है, मतलब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मैक्सिमम गिवन चीजें यूज हो जा रही हैं। दैट्स सोल्व। तो वही फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। समझ रहे हो बात को? क्या करना है आपको, आपके पास कोई क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आपको क्लिक नहीं किया तो अपने माइंड को कंफर्ट जोन पे लेके आओ। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, आपको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहीं भी, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आपको क्वेश्चन पहली बार में क्लिक नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, लेकिन हाँ आप जब उसका सोल्यूशन देखते हो तब आपको पता लगता है क्वेश्चन तो होना चाहिए था मेरे से, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का मेथड है CTS। सबसे पहले जैसे आपके पास क्वेश्चन आए उसको देखो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इसमें 2 सेकंड में क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि ये किस चैप्टर से है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन देखोगे तो आपको माइंड में तुरंत आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया। तो सबसे पहले आपके माइंड में सिग्नल गया कि ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया है, तो आपका माइंड पहले ही बाउंड हो गया। उन जो आपके फिजिक्स में 30 चैप्टर हैं तो आप 29 चैप्टर्स के जो फॉर्मूले हैं, जो उसका स्ट्रेस है, उसको भूल जाओगे। अब आप एक चैप्टर में स्पेसिफाई खोजोगे। तो आपने 2 सेकंड में ये सोचा कि किस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया था, उसके बाद एक उस क्वेश्चन को देख के ये सोचो कि ये किस टॉपिक से आया है, फिर आपको पता लगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आया हुआ है। इतना पता लग गया, ठीक है। 2 सेकंड इधर भी लगेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन में ही दिया होगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसी कोई चीज लिखी होगी क्वेश्चन में कि जो आपको बता देगी कि इस टॉपिक से ही आया है। तो आपने पहले देखा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन था, फिर आपने देखा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कहां से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन से आया है। बस ये 2 स्टेप किए। उसके बाद तो बस ये देखो कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन चीजें दी हुई हैं, गिवन चीजें लिखो, पहले गिवन चीजें दी होंगी उसको लिखो, और उसके बाद ये भी देख लो, कभी कभी क्वेश्चन में ही दिया होता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, है ना, सर्कुलर रिंग। तो ऐसी चीजें दी होंगी। तो अब क्या करना है बस आपको, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। अब ये देखो कि आपको इतना तो पता लग गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया है और इलेक्ट्रिक फील्ड से आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड से आया है। बस अब क्या लास्ट में रह गया कि फॉर्मूले की सिलेक्शन, कि कौन सा फॉर्मूला इधर वैलिड है, कौन सा इधर फॉर्मूला लगेगा। तो जो आपको गिवन चीजें दी हैं और जिस फॉर्मूले में मैक्सिमम यूज हो जा रही हैं वही आपका फॉर्मूला होगा और उसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन होगा। इससे क्या होगा, देखो क्या हुआ, आपको क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ था तो आप 5 सेकंड उस क्वेश्चन को देखते रहते हो और क्वेश्चन छोड़ स्किप कर देते हो कि नहीं अब नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग आती है। एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जो हमें डीमोटिवेट फील कराते हैं उन 5 सेकंड के अंदर, और फिर हम अपने माइंड पे एक मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े तो हम उसको 5 सेकंड के अंदर ही स्किप कर देते हैं। लेकिन बाद में आप देखते हो आपसे सोल्यूशन आपको आता था। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने माइंड को कंफर्ट जोन में वापस लेके आना है कि वो हार्मोन्स रिलीज ना हो। सबसे पहले क्या करो, अगर क्वेश्चन कंफर्ट जोन पे नहीं है उसको कंफर्ट जोन पे लेके आओ। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि किस चैप्टर से आया, फिर आपको पता लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, थोड़ा सा डर कम होगा। आगे पूछोगे किस टॉपिक से आया, फिर पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, और डर कम हो जाएगा। उसके बाद बस ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें मैक्सिमम गिवन चीजें यूज हो जा रही हैं। तो बस सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला कर लो। उसके बाद ये जो आपका फेस ऐसा था ये फेस ऐसा हो जाएगा।
ये फेस ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके के इस मेथड को आप फॉलो करना स्टार्ट करो तो आपका रिजल्ट जरूर दिखेगा। पहले पहले कुछ 2-3 दिन आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा कि आपको 2 सेकंड की जगह हो सकता है 10 सेकंड लगे सोचने में कि कितना मतलब किस चैप्टर से आया है, इधर भी 10 सेकंड लगे, लेकिन 10 मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद 7 दिन के बाद आपकी स्पीड बहुत बन जाएगी। आप 2 सेकंड में डिसाइड कर लोगे, 2 सेकंड में फिर आप कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे और आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मेथड है यार, इसको आप अप्लाई करना और देखना आपका रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा। अगर आपको थ्योरी आपने की हुई है तो अब आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि भैया मेरे से अब क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप देखना यार, ये जो सिंपल सा मेथड है बहुत ही रियलिस्टिक मेथड है, तो इसको आप फॉलो करना स्टार्ट करना तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और मुझे बताना कि रिजल्ट मिला कि नहीं, पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला या कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।